Hello, everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to learn pronoun in English grammar. अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो प्रोनाउन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़ की बातचीत में प्रोनाउन का बहुत यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे What is pronoun, definition of pronoun, types of pronoun, examples in Hindi and English. So, let's start. अब सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउन क्या है। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको नाउन के कॉन्सेप्ट को लेकर कोई डाउट है कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के क्या टाइप्स है, तो नाउन का भी एक कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नाउन को नहीं समझा है तो नाउन का भी वीडियो जरूर देखिए। अब प्रोनाउन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये सेंटेंसेस विदाउट प्रोनाउन है। रिया इज अ गुड गर्ल, ही स्टडीज एवरी डे। रिया हेल्प्स एवरीवन, यहाँ रिया बार बार आ रहा है। अब यही एग्जाम्पल प्रोनाउन के साथ समझते हैं। ये सेंटेंसेस विद प्रोनाउन है। रिया इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज एवरी डे, शी हेल्प्स एवरीवन, यहाँ शी प्रोनाउन है। और शी, मी, यू, ही, हिम, हर, इट, वी, अस, दे, देम एटसेट्रा, इसी तरह के वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। There are mainly 8 types of pronouns: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun. अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। अब समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम की जगह प्रयोग किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई को मैं, मैंने और मुझे के लिए यूज करते हैं। वी को हम, हमने और हमें के लिए यूज करते हैं। यू को तुम, आप, तुमने और तुम्हें के लिए यूज करते हैं। दे को वे, उन्हें और उन्होंने के लिए यूज करते हैं। ही को वह, उसे और उसने के लिए यूज करते हैं। पर जब लड़के की बात होती है, शी को भी वह, उसे और उसने के लिए यूज करते हैं। पर जब लड़की की बात होती है, इट को ये और ये के लिए यूज करते हैं। पर जब वस्तु या जानवर की बात होती है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। राहुल मेरा दोस्त है, वह बहुत दयालु है। नेक्स्ट वन, सारा इज अ टीचर, शी टीचेस इंग्लिश। सारा एक अध्यापिका है, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। नेक्स्ट वन, माई पेरेंट्स आर एट होम, दे आर हैप्पी। मेरे माता पिता घर पर हैं, वे खुश हैं। अब समझते हैं पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर अधिकार या हक बताता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, इट्स। जैसे माइन को मेरा, मेरी, मेरे के लिए यूज करते हैं। योर्स को तुम्हारा और आपका के लिए यूज करते हैं। हिज को उसका के लिए यूज करते हैं पर जब लड़के की बात हो। हर्स को उसकी के लिए यूज करते हैं पर जब लड़की की बात हो। आवर्स को हमारा के लिए यूज करते हैं। थेयर्स को उनका के लिए यूज करते हैं। इट्स को इसका, उसका के लिए यूज करते हैं पर जब वस्तु या जानवर की बात हो। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारा है। दिस बैग इज हिज, यह बैग उसका है। दैट कार इज हर्स, वह गाड़ी उसकी है। अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, एक्सेट्रा। अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कैसे करेंगे। यदि आई सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ यूज करते हैं। यू सब्जेक्ट है और सिंगुलर हो तो योर सेल्फ यूज करते हैं। यू अगर प्लूरल हो तो योर सेल्फ यूज करते हैं। ही के लिए हिमसेल्फ यूज करते हैं। शी के लिए हरसेल्फ यूज करते हैं। इट के लिए इटसेल्फ यूज करते हैं। वी के लिए आवरसेल्व्स यूज करते हैं। दे के लिए देमसेल्व्स यूज करते हैं।
अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। पहले माई सेल्फ का यूज समझते हैं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। आई मेड हर सेल्फ टी, मैंने अपने लिए चाय बनाई। पहले हर सेल्फ का यूज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे शी स्पोक टू हर सेल्फ, वह खुद से बात कर रही थी। शी डिड इट हर सेल्फ, उसने खुद ये किया। अब हिमसेल्फ का यूज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपना परिचय खुद दिया। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को दोष दिया। अब आवरसेल्व्स का यूज भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे वी शुड ट्रस्ट आवरसेल्व्स, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। वी मेड आवरसेल्व्स कंफर्टेबल, हमने खुद को आरामदायक बनाया। अब इटसेल्फ का यूज भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे द डोर क्लोज्ड इटसेल्फ, दरवाजा खुद बंद हो गया। द कंप्यूटर स्टार्टेड इटसेल्फ, कंप्यूटर खुद दोबारा चालू हो गया। नाउ लास्ट वन, योरसेल्फ, जैसे यू शुड ट्रस्ट योरसेल्व्स, तुम सबको खुद पर भरोसा करना चाहिए। यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम ये खुद कर सकते हो। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान की ओर इशारा करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब ये होता है और सिंगुलर के लिए यूज करते हैं पर जब कोई वस्तु पास हो। दैट का मतलब वह होता है और सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं पर जब कोई वस्तु दूर हो। और इसी तरह से दीस का मतलब ये होता है और प्लूरल के लिए यूज करते हैं पर जब कोई वस्तु पास हो। दोस का मतलब वे होता है और प्लूरल के लिए यूज करते हैं पर जब कोई वस्तु दूर हो। अब पहले दिस को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है। कोई चीज पास हो तो दिस और कोई चीज दूर हो तो दैट लगाते हैं। अब दीज और दोज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दीज आर एप्पल्स, ये सेब है। दोज आर मैंगोज, वे आम है। कोई चीज पास हो तो दीज और कोई चीज दूर हो तो दोज लगाते हैं। अब समझते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। जैसे हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसे या किसको, हुज का मतलब किसका, किसकी या किसके, विच का मतलब कौन सा और कौन सी, व्हाट का मतलब क्या। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हु का मतलब होता है कौन, used for asking about a person. For example, who is she? वह कौन है। Who called you? तुम्हें किसने बुलाया। अब whose को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। whose का मतलब होता है किसका, used for asking possession. Whose book is this? ये किसकी किताब है। Whose pen is on the table? टेबल पर किसका पेन है। अब which को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। which का मतलब होता है कौन सा, used when there is a choice. Which is your bag? तुम्हारा बैग कौन सा है। Which color do you like? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अब whom को समझते हैं। whom का मतलब होता है किसे, used for asking about the object person. For example, whom did you meet? तुम किससे मिले। Whom are you calling? तुम किसे बुला रहे हो। What का मतलब होता है क्या, used for asking about things or information. For example, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है। What do you want? तुम क्या चाहते हो। अब समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ये सेंटेंस को कनेक्ट भी करता है और नाउन की जानकारी भी देता है, जैसे who, whom, whose, with that. जैसे हु का मतलब जो, किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। हुम का मतलब जिसे या जिसको। हुज का मतलब जिसका, जिसकी या जिसके। विच का मतलब जो, किसी वस्तु या जानवर के लिए यूज करते हैं और दैट का मतलब जो होता है। स्टूडेंट्स, आप नोटिस कीजिए ये वर्ड्स हमने पहले भी यूज किए हैं पर पहले से हमने डिफरेंट मीनिंग के साथ सीखा था और अब इनका मीनिंग डिफरेंट है। इन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जो सेंटेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। अब इन वर्ड्स को भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हु जिसका मतलब है जो, इसे पर्सन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टीचर हु टीचर्स इंग्लिश, वह वो शिक्षक है जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब हुम को समझते हैं। हुम मतलब जिसे या जिसको, यूज फॉर ऑब्जेक्ट फॉर्म फॉर पर्सन। Example, this is the man whom I met yesterday. ये वो आदमी है जिससे मैं कल मिला। अब whose को समझते हैं। whose का मतलब है जिसका, use possession दिखाने के लिए यूज करते हैं, जैसे I know the girl whose father is a doctor. मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसके पिता डॉक्टर हैं। Which का मतलब है जो या जिससे,
इसको हम वस्तु या जानवर के लिए यूज करते हैं, जैसे दिस इज द कार विच आई वॉन्ट टू बाय। ये वो कार है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। दैट का मतलब है जो। ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज होता है, जैसे दिस इज द डॉग दैट बार्क्ड एट मी। ये वह कुत्ता है जो मुझ पर भौंका। अब समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताते बल्कि सामान्य अनिश्चित रूप में बतान कहते हैं, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, एवरीवन, एटसेट्रा। अब इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। एवरीबडी लाइक्स ऑनेस्टी, हर कोई ईमानदारी पसंद करता है। नोबडी वॉज एट होम, घर पर कोई नहीं था। आई नीड समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। एनीवन कैन डू दिस वर्क, कोई भी ये काम कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। नाउ लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये वह प्रोनाउन होता है जो एक एक व्यक्ति, वस्तु या समूह के सदस्य को अलग अलग दर्शाता है, न कि पूरे समूह को एक साथ, जैसे ईच, ईदर, नीदर। ईच को यूज करते हैं हर एक के लिए, ईदर को यूज करते हैं जब दो ऑप्शन हो और दोनों में से कोई एक के लिए, और नाइदर को यूज करते हैं जब दो ऑप्शन हो और दोनों में से कोई भी ऑप्शन ना लेना हो। अब ईच को मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ईच का मतलब है हर एक या प्रत्येक। जब हम समूह के हर सदस्य को अलग अलग बताते हैं तब ईच का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज, प्रत्येक छात्र को इनाम मिला। ईच वॉज गिवन अ पेन, हर एक को एक पेन दिया गया। ईदर, अब ईदर को मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक। जब केवल दो व्यक्ति या वस्तु हों और उनमें से किसी एक की बात हो तब ईदर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, दोनों रास्तों में से कोई एक स्टेशन तक जाता है। यू कैन टेक ईदर, तुम दोनों में से कोई एक ले सकते हो। नीदर, अब नाइदर को भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। जब दो व्यक्ति या वस्तु हों और दोनों को नकारना हो तब नीदर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, दोनों उत्तरों में से कोई भी सही नहीं है। नाइदर वॉज रेडी, दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको प्रोनाउन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।